आज युक्ति परियोजना की बात करते हैं। युक्ति परियोजना प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका है। इसके तहत 14 साल से 35 साल तक के उम्र के बेरोजगार किशोर किशोरियों और युवा युवतियों को आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों से परिचित कराते हुए आवश्यक कला कौशल का विकास किया जा रहा है। इससे सुनिश्चित तौर पर बिहार देश दुनिया के विकास में आम जनता का सहयोग बढ़ेगा। यह एक प्रोजेक्ट हमने लिखी थी, तो आइए इससे जुड़ी हुई जानकारी को आगे समझते हैं। इसकी प्रस्तावना की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के युग में रोजगार के रूप और रोजगार के अवसर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, खोजने की प्रक्रिया अद्यतन हुई है। बदलते परिवेश की सही जानकारी न होने के कारण योग्य व कुशल उम्मीदवार भी सही रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते। अपने व्यक्तित्व, अनुभव और विशेषज्ञताओं का सही मूल्यांकन व प्रस्तुतिकरण न कर पाने के कारण वे सुनहरे अवसर से वंचित रह जाते हैं। विगत कुछ वर्षों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में गए नागरिकों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। इससे मानवीय मूल्यों व लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और संसाधनों व अवसरों की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। आमतौर से पढ़े लिखे नौजवान युवतियों में लगभग 90% लोग सरकारी सेवाओं की तैयारी की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि सरकारी सेवाओं में सीमित पद ही होते हैं। आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि एक पद के लिए लगभग 100 आवेदन डाले जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया के बाद 99 लोग यथावत बेरोजगार रह जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर यदि सभी लोग आय के अन्य वैकल्पिक साधन जैसे निजी क्षेत्र की नौकरी, पेशा, व्यापार और निवेश में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जुड़कर अपने करियर के विकास हेतु प्रयास करेंगे तो सुनिश्चित रूप से अर्थव्यवस्था का विकास होगा और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसी संकल्पना को केंद्र में रखकर युक्ति परियोजना की परिकल्पना की गई है। परियोजना के तहत 14 से 35 साल के प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार, नौकरी का संक्षिप्त परिचय, कार्यालय शिष्टाचार, रोजगार परक कला, आय के नैतिक स्रोत, आधारभूत रोजगार परक कला व कौशल की जानकारी, संस्थान व उनके प्रकार, संस्थान के प्रमुख विभाग, संस्थान के प्रमुख पद व उनके उत्तरदायित्व, संस्थान से जुड़ने के विभिन्न अवसर, संस्थान से निर्गत किए जाने वाले विभिन्न पत्र व उनके महत्व, बिक्री व सेवा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सेक्टर के प्रमुख संस्थान, संस्थान के अध्ययन की कला, परियोजना के विभिन्न आयाम व परियोजना निर्माण की कला, बायोडाटा या परियोजना प्रतिवेदन बनाने की कला, रोजगार अथवा संविदा की जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न साधन, संवाद कला, विकसित देश में संवाद के कुछ मूलभूत सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत और साक्षात्कार संबंधित प्रमुख बातें सिखाई जाएंगी। सुनिश्चित तौर से इस परियोजना से सर्वांगीण विकास की संकल्पना को बल मिलेगी। यह प्रोजेक्ट है। अब इससे रिलेटेड आगे चीज़ों को हम समझते हैं। मान लिया इसकी अगर हमको ट्रेनिंग देनी है तो इसका सत्र होगा। पहला सत्र होगा स्वागत व प्रारंभिक सत्र। तो स्वागत सत्र और प्रारंभिक बातचीत में क्या होंगी, इसके कुछ स्टेप्स होंगे। इनको फॉलो करने पर उनको उनका बेनिफिट मिल सकता है। देखते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण के हम चरण देखते हैं, इसमें 2 घंटा के आसपास लगभग समय लग सकता है। पहला, प्रतिभागियों का स्वागत करें। जो जहाँ भी आए हैं पहले उनका स्वागत करें। उसके बाद परिचय खेल की बात है। परिचय खेल मतलब लोग अपना अपना बात बताए। फिर कार्यशाला का नियम बनाना है। फिर कार्यक्रम और इसके लक्ष्य उद्देश्य की जानकारी देनी है। उसके बाद प्रशिक्षण तालिका की जानकारी दीजिए। प्रतिभागियों का पंजीकरण कीजिए। उसके बाद प्री टेस्ट करिए। यह सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है कि उनको इनके बारे में क्या जानकारी। उद्देश्य क्या हो गया कि एक दूसरे को समझ पाएंगे, कार्यक्रम के लक्ष्य उद्देश्य को समझ पाएंगे, प्रशिक्षण तालिका से परिचित हो पाएंगे, विषय से संबंधित अपनी जानकारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। अब जैसे स्वागत कथन है, कोई भी बोल सकता है, बता सकता है कि युक्ति परियोजना की इस विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में हम आप सभी प्रतिभागियों व आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के परिवेश में स्वयं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आप सभी का निर्णय सराहनीय है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण आज के परिवेश के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए किया गया है। उम्मीद है कि सत्रों के सफल संचालन में आप सभी प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। 9 घंटे के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर को 5 सत्रों में विभाजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण शिविर से यदि आपको अपने योग्य रोजगार के साधन प्राप्त करने में सुविधा हुई तो हम अपना प्रयास सार्थक मानेंगे।
ऐसा कहें। ऐसा कहने के बाद उनका स्वागत हो गया। अब प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यशाला समन्वयक जो भी हैं XYZ जो वहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको पहले धन्यवाद दें कि सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम सभी को उनके लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहिए। इसके साथ उनका एक स्वागत हो गया, उनका प्रोत्साहन हो गया। सभी आगंतुक के स्वागत में भी एक बार सामूहिक रूप से जोरदार ताली बजाना चाहिए। ऐसा बात लोगों ने किया। इसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। अब बात होती है परिचय खेल का, कि प्रतिभागियों के हिचकिचाहट दूर करना और समूह के साथ तारतम्य बिठाने में सहयोग करना। एक ग्रुप कार्य है। इसके चरण है कि एक कागज़ पर सभी प्रतिभागियों को अपना नाम, पसंद, शौक और कार्यशाला से सीखने की अपेक्षा लिखने को कहें। अपनी पसंद का चित्र बनाने को कहें। जब सभी प्रतिभागी अपना चित्र बना चुके हों तो उन्हें एक एक कर खड़े होकर अपना परिचय देने को कहें। अब उनकी जो अपेक्षा है चार्ट पेपर पर लिख लिए, उनको सत्र के लक्ष्य और उद्देश्य से जोड़ते हुए गतिविधि का सारांश प्रस्तुत किए। निष्कर्ष का बिंदु है, अगर वो अपना पसंद बताते हैं तो पसंद बताएंगे। प्रतिभागियों को उनके पसंद के प्रति जागरूक रहने से वे स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। शौक अगर वो बताते हैं, प्रतिभागियों को उनके शौक के प्रति जागरूक करने से वे अधिक रचनात्मकता के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। अपेक्षा है वचनबद्धता के साथ पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभ्य व सक्रिय सहभागिता हेतु प्रतिभागियों को प्रेरणा मिलेगी। अब कार्यशाला से अलग अलग तरीके का बिंदु आ सकता है। लोग जो अपना बात बोलेंगे, वो क्या सीखना चाहते हैं आपसे, अगर वो अपना बात को बताएंगे तो बता सकते हैं कि अच्छी जॉब प्राप्त करने का तरीका सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू फेस करने का तरीका सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, या फिर विश्व में कहीं भी जॉब के लायक बन सकें, सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, अपना हिचकिचाहट दूर करने का तरीका पूछेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे कि अगर कहीं जाते हैं जॉब इंटरव्यू में बात करने के लिए उनको कोई परेशानी होती है, जब वो अपना बात बताएं तो उनसे उनका वो समस्या दूर हो और वो सही तरीके से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। फिर बात होती है लोगों से बात करने का तरीका, किस तरीके से बात करें ताकि एक सभ्य व्यवहार के साथ हम अपना चीज़ों को रख सकें। आगे बात होती है व्यक्तित्व विकास का तरीका, वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फिर लोगों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का तरीका ताकि उनका लोगों के साथ अच्छा संबंध बने, या फिर लोगों के मन में स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का तरीका। तो अगर उन्होंने इन सारी बात को पूछा तो यहाँ पे एक तर्क है कि यदि आप उपरोक्त अपेक्षाओं की चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे कि सभी अपने जीवन शैली को सुधारना चाहते हैं और स्वयं को कुशल बनाना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं को सुनियोजित तरीके से संवर्धित कर आप उन्हें कुशल मानव व्यवहार अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कला, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अब इसमें जो नियम अगर हमने बनाया तो कुछ उसका उद्देश्य है। प्रतिभागियों की सहमति से कार्यशाला का नियम निर्धारित करने से सभी प्रतिभागी सही रूप से प्रशिक्षण में मदद करेंगे। अब इसमें विशेष समूह कार्य का बात है। कैसे है समूह कार्य की बात है कि चार्ट पेपर पे पूछकर नियम लिख लें। निष्कर्ष है नियम निर्धारण समूह कार्य से करने से कार्यशाला के संपादन में सहयोग मिलता है। नियम बना लीजिए कि समय पे आएंगे, एक दूसरे का सम्मान सहयोग करेंगे, शिष्टाचार का पालन करेंगे, कार्यशाला के दौरान मोबाइल को मौन अथवा बंद रखेंगे, क्रियाकलाप में भाग लेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। अब होती है युक्ति परियोजना का परिचय। प्रतिभागियों को परियोजना का परिचय देने से प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति अधिक जागरूक होकर भाग लेंगे। विधि इसका प्रेजेंटेशन है। इसको फ्लिप चार्ट या फिर चार्ट पेपर या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बिंदु इस तरीके से हैं परिचय में कि वर्तमान आर्थिक स्थिति व सामाजिक परिवेश के अध्ययन, शोध व अनुसंधान के आधार पर युक्ति परियोजना का निर्माण किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य आपको अल्पकालीन अथवा पूर्णकालीन रोजगार प्राप्त करने में मदद करना है ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर आप अपने उच्च शिक्षा को जारी रख सकें। इस परियोजना के अंतर्गत विविध उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध अल्पकालीन पूर्णकालीन रोजगार के अवसर की तलाश करने व रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता की जाएगी। इसका सिद्धांत है 14 वर्ष की उम्र तक आते आते यदि सभी किशोर किशोरियों को आय के विभिन्न साधन की जानकारी दी जानी चाहिए व उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे अपनी अभिरुचि व क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर तलाश करने में उन्हें सहायता मिलेगी। वे अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्ध अवसर का लाभ उठा सकते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं।
इससे सुनिश्चित रूप से वे अपनी पढ़ाई आरंभ रखते हुए आंशिक या पूर्ण रूप से अपना खर्च निकालते हुए अपने परिवार के विकास में भी सहयोगी बन सकते हैं। अब इसका लक्ष्य है विद्यार्थियों को रोजगारपरक कला कौशल का प्रशिक्षण देना और उनकी योग्यता व इच्छा के अनुरूप उन्हें कला आधारित कार्य से जोड़ने में सहयोग करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए कि अगर आप उनको ट्रेनिंग में बुलाए हैं तो क्या उनको बता सकते हैं। उनकी अपनी संवाद कला का विकास करना है ताकि वो एक दूसरे में अच्छा से बातचीत करें। आपको कार्य संबंधी शिष्टाचार सिखाने में सहयोग मिलेगी कि आप अगर कहीं ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो किस तरीके का व्यवहार करेंगे ताकि आपसे जुड़े हुए आपके सीनियर्स हैं, सहकर्मी हैं, उनको अच्छा लगे। फिर आप उनको बताएं कि आप रोज़गार या नौकरी की समझ बना पाएंगे, रोज़गार पर कला कौशल को जान पाएंगे, आय के विभिन्न नैतिक साधन से परिचित हो सकेंगे और अपनी रोज़गार पर क्षमता का मूल्यांकन करने की कला सीखेंगे। फिर एक ही जानकारी मिलेंगे कि संस्थान कितने तरह का होता है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, और संस्थान के विभिन्न विभाग की समझेंगे। संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को जान पाएंगे कि कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। अगली बात है आप संस्थान से जुड़ने की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। संस्थान से निर्गत विभिन्न प्रकार के पत्रों व उनके महत्व को समझेंगे। संस्थान के विभिन्न क्षेत्र अथवा सेक्टर के बारे में आपकी समझ बनेगी। लाइक आप किसी संस्थान के अध्ययन की कला सीखेंगे कि किसी भी संस्था को कैसे पढ़ना है, उसका वेबसाइट देखिए और उसके बाद उनसे रिलेटेड जानकारी को आप पढ़ के समझ सकते हैं। आपको अपना बायोडाटा बनाने की कला और अपनी महत्वाकांक्षाओं को परियोजना प्रतिवेदन के रूप में अभिव्यक्त करने की मौलिक जानकारी मिलेंगी। आपको रोजगार प्राप्ति के विभिन्न साधन की जानकारी मिलेंगी। आप कुशल संवाद कला व इसके विभिन्न आयामों को जान पाएंगे। फिर होती है साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू, ये क्या और कैसे होता है इसकी समझ बनेगी और आप प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया सीख पाएंगे। अब इसमें दो भाग हैं युक्ति परियोजना के। पहला है प्रशिक्षण, दूसरा है नियुक्ति में सहयोग करना। प्रशिक्षण में क्या हो गया कि उपयुक्त लक्ष्य व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रतिभागियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे करें, जॉब से रिलेटेड जानकारी लें। दूसरी बात होती है नियुक्ति में सहयोग का। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनका साक्षात्कार लेकर उनकी योग्यता के अनुरूप परियोजना प्रशिक्षण, स्वैच्छिक कार्य अनुदान, आंशिक भत्ता आधारित अनुदान व नियुक्ति में सहयोग किया जाएगा। इसकी जानकारी लाइक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से परिचित कराना ताकि वे सत्र के महत्वों को समझ सकें। इसका विधि क्या है, प्रस्तुतिकरण है। इसके चरण है कि फ्लिप चार्ट या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप उनको बताएं। जैसे कार्यक्रम का बात है, इसका पहला सत्र होगा स्वागत व प्रारंभिक जानकारी। इसका उद्देश्य है एक दूसरे को समझ पाएंगे, कार्यक्रम के लक्ष्य उद्देश्य समझ पाएंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम से परिचित हो पाएंगे, विषय से संबंधित अपनी जानकारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इस काम के लिए आप वहाँ पे दें। दूसरा है अपना अपना रोजी रोटी। इसमें इस सत्र में क्या है, अपनी अपेक्षाओं चिंताओं का समाधान कर पाएंगे कि किस चीज़ को लेकर आप चिंतित रहते हैं। फिर रोज़गार या नौकरी की समझ बना पाएंगे कि किसको क्या कहते हैं। कार्यालय शिष्टाचार को समझ पाएंगे, रोज़गार परक कला को समझेंगे, आय के विभिन्न साधन को समझ पाएंगे, अपनी रोज़गार परक कला का व कौशल का मूल्यांकन करना सीख पाएंगे। इसमें भी लगभग 2 घंटा का टाइम लगेगा। और अपना बायोडाटा बनाने की कला सीखेंगे। तब तीसरी बात होती है आप और संस्थान। इसमें संस्था की समझ बना पाएंगे, संस्था के प्रकारों को समझ पाएंगे, संस्थान के विभाग व इसके महत्वपूर्ण पदों की समझ बनाएंगे, संस्थान से जुड़ने की प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे, संस्थान से निर्गत किए जाने वाले विभिन्न पत्रों के महत्वों को समझ पाएंगे। आप अपनी अभिरुचि के उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों की जानकारी ले पाएंगे, विविध सेक्टर की कंपनियों को समझ पाएंगे, संस्था का अध्ययन करना सीख पाएंगे, किसी भी संस्था के प्रोफाइल की समझ बना पाएंगे और परियोजना का अध्ययन करना सीख पाएंगे कि किस तरीके का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या है। लगभग 2 घंटा इसमें एक ओरिएंटेशन दिया जा सकता है। अगला है पहल, मतलब अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर की खोज करना सीख पाएंगे, बातचीत संवाद कला के विभिन्न आयामों से परिचित हो पाएंगे, साक्षात्कार से परिचित हो पाएंगे, प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत को समझ पाएंगे। लगभग 1.5 घंटा लगता है। रूप संहार है, इस 5वां अध्याय में अपने अनुभव अभिव्यक्त कर पाएंगे, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कर पाएंगे। तो मान के चलिए सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए इसको पढ़ करके समझे तो ये आदमी पूरा कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप हो गया कि आप उनका पंजीयन कीजिए। इसमें प्रतिवेदन निर्माण है तो इसमें दिए गए फॉर्मेट में पंजीकरण कर लें, फॉर्मेट इसका बना हुआ है। फिर उनसे कुछ पूछताछ कर लें कि उनको इनसे रिलेटेड चीज़ों की जानकारी है कि नहीं। अब इसके बाद सत्र 2 होता है अपना अपना रोजी रोटी। तो इस सत्र में इसके बारे में जानेंगे।